इसलिए सावधान रहो। क्या लिखा है? सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मत वालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। आज बहुत सारे लोग कहीं न कहीं अपने जीवन में चिंता को लेकर बैठे, सुस्त बैठ गए हैं। प्रार्थना में आलस, वचन में आलस, संगति में आलस, उनको बोला जाए लाइव मीटिंग में आप जुड़िए, फिर भी आलस, सुस्त पड़ गए हैं। प्रभु सावधान कर रहा है, और वह दिन तुम पर फंदे के समान आ पड़े अगर सावधान नहीं रहे। आप कहीं न कहीं सुस्त हो, आप कहीं न कहीं मतवालेपन हो गए हो, बहुत ज्यादा आप किसी काम को महत्व दिए तो इसका मतलब मतवालापन। आप ज्यादा मोबाइल का यूज करते हो, मतवालापन। सारा दिन आप गलत चीजों का इस्तेमाल किया, मतवालापन। और यही कारण कि वह दिन तुम पर फंदे के समान आ पड़ेगा। जब प्रभु आएगा, अचानक वो आ जाएगा, उस समय मन फिराने का कोई अवसर नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर हर दिन सावधान करता है, वो सावधान करता है, बचाता है। वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो सावधान कर रहा है। यह आप लिखा, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। ये परमेश्वर हमें क्या करता है? सावधान करता है। सावधान रहो। यहाँ पे क्या क्या आदम और हवा को परमेश्वर ने आरंभ से क्या किया? सावधान किया। लूत को परमेश्वर ने क्या किया? सावधान किया। नूह को परमेश्वर ने क्या किया? सावधान किया। यीशु मसीह ने सावधान किया। लूका 17:32 में लूत की पत्नी को स्मरण रखो। परमेश्वर हर जगह पे सावधान करने के लिए बोल रहा है। हम संसार की बातों को मान लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं। यह हमारे लिए कितना दुखद बात है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आज चर्च का अगुआ आपको बोला जाता है, आपको सावधान करता है, आपको प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आप उनकी भी बातों को आप नजरअंदाज करते हैं। ये सही नहीं है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आप अपने अगुए की बात को आप नहीं मान पा रहे हो, अपने आप अगुए की बात को नहीं सुनते हो, परमेश्वर की बातों को क्या सुन पाओगे? प्रभु ने कहा, अगर तुम सामने जो तुम्हारा भाई उससे प्रेम नहीं कर पाओगे तो तुम मुझसे क्या करोगे? जो तुम्हारा अगुआ तुम्हारे लिए प्रार्थना करता, घुटना टेकता है, हर समय में वो खड़ा रहता है, आप उसकी बातों को नहीं मानते हो तो क्या आप परमेश्वर की बातों को मानोगे? जो तुम्हारे लिए हर समय तुम्हारे सुख दुख में खड़ा हो जाता है, उसकी जब आप नहीं सुनते तो आप दुनिया के भी किसी की भी सुन लो, कोई आशीष नहीं। कोई भी पास्टर की आप सुनो। मैं ये नहीं कहता कि सब पास्टर गलत हैं। आपका उत्तरदायित्व क्या है? आप अपने पिता की आवाज को सुनोगे या गांव के सारे लोगों के पिताओं की आवाज को सुनोगे? अगर आप अपने पिता की आवाज को सुन रहे हो तो निश्चय आशीष आपके लिए है, छुटकारा आपके लिए है, ब्लेसिंग आशीष आपके लिए है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आज बहुत सारे लोग सोचते हैं हम लाइव देखते हैं, हम इनका भी देख लेते हैं, उनका भी देख लेते हैं। ये सही नहीं है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। आपके पास अगुआ नहीं है, आपके पास चर्च नहीं है तो ठीक है, सुनिए, लेकिन जब आपके पास चर्च है, अपने चर्च के प्रति वफादार बनिए, ईमानदार बनिए। आपको जो बोला जाता है, जो डायरेक्शन दिया जाता है, उसको आप यदि सुनते हो तो आप धन्य व्यक्ति हो। आप आज एक आशीषित व्यक्ति यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज चर्च मान लो बंद है, साप्ताहिक नहीं मिल पाते हैं, बोला जाता, कितनी बार लोगों को बोला गया, सावधान किया गया, न जाने कितने लोग भटक सकते हैं अगर वो वचन को नहीं सुन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना को नहीं कर रहे, संगति को नहीं कर रहे हैं। तो आज यही कारण कि वो उनका मन खुमार और मतवालेपन, जीवन की चिंताओं से सुस्त हो चुके हैं। वह अपने काम को इतना ज्यादा महत्व दे दिया कि उनको अपने अगुए की बात को सुनना मंजूर नहीं है। संसार की यदि कोई व्यक्ति बोल देगा सुन लेगा, डॉक्टर यदि कोई बात को बोल देगा सुन लेगा, लेकिन अगुआ
आपके लिए चिल्ला रहा है, आप नहीं सुन रहे। हमारा काम ही है चिल्लाना, हमारा काम ही बड़बड़ाना, चाहे पागल समझो चाहे जो समझो। लेकिन एक दिन प्रभु आएगा और हर एक को अपना अपना हिसाब देना पड़ेगा। याद रखिएगा, एक आपके प्रति प्रेम है, एक तरस है, और लोगों को नहीं कहा जाता, आपको कहा जाता है। जितने सालों से रहे हो, और आज बड़ा दुख होता है कि बोलने के बावजूद भी अभी साप्ताहिक नहीं मिल पाते हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आप जुड़े रहें, संगति में बने रहें। भले हम शरीर से दूर हैं, लेकिन आत्मा के भाव से हम एक साथ हैं। जुड़कर आप आशीष को प्राप्त करें। बहुत सारे लोग, जब से कलीसिया बंद हो चुका है, साप्ताहिक नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने जीवन के प्रति लापरवाह हो चुके हैं। बहुत सारे लोग प्रार्थना के प्रति लापरवाह हैं, वचन के प्रति लापरवाह हैं, संगति के प्रति लापरवाह हो गए हैं। कोई उस संपर्क में नहीं है। उनका आत्मिक जीवन कहीं न कहीं जीरो पे चला गया है। आत्मिक जीवन कहीं न कहीं कमजोर पड़ गया है। और उनके इस समय अब शब्द देखोगे तो बहुत सारे निकलेंगे, सांसारिक शब्द निकलेंगे। आप क्या सोचते हो चर्च के लोग? आप इतना ठीक है, कई लोग बोलते भैया मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं घर बनवा रहा हूं, अभी ये मेरा काम कर रहा हूं, बनवा लूंगा तो मैं प्रार्थना कराऊंगा भैया। अरे ठीक है, परमेश्वर ने जो बरकत दिया थैंक्स करिए। जो परमेश्वर का ग्रेस है, जो आपको बल दिया है, जो ताकत दिया है, आइडिया दिया है पैसा कमाने का, घर बनाने का, ये उसका ग्रेस है। लेकिन उसके ग्रेस को मत भूलिए, उसके ग्रेस को मत भूलो। उसके ग्रेस में तुम आज जो कुछ हो, उसकी ग्रेस, उसकी अनुग्रह के द्वारा हो, लेकिन उसकी अनुग्रह को मत भूलिए। आज अनुग्रह के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त करते हैं यीशु मसीह के नाम में, लेकिन हम उस अनुग्रह को भूल जाते हैं। आप क्या सोचते हो? आप घर बनवा रहे, बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं, ये हम काम में बिजी, ये काम है। अरे तुम सुस्त हो चुके हो, मतवालेपन बन चुके हो, जीवन की चिंताओं में आप फंस चुके हो। आपको परमेश्वर ने किस लिए जीवन दिया? याद रखिएगा, मैं हर एक को कह रहा हूं, मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूं। कई लोगों का ये मानना है कि जब चर्च चालू होगा तो हम मिलेंगे सप्ताह में। अरे क्या मिलोगे जब इस समय आप 1 घंटे नहीं आप संगति कर पा रहे हो अपने चर्च के साथ, अपने अगुवे के साथ? क्या आप जब चर्च खुलेगा तो मिलोगे? अब उस समय तो और लापरवाह हो जाओगे। मेरे पास भाड़ा नहीं था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मेरे पास कोई आने के लिए कोई साधन नहीं था। लेकिन मेरे प्रिय, इस समय तो कोई बहाना नहीं है। 8 से 9 तक 1 घंटे आप जुड़े रहें, प्रार्थना में रहो। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, आप सोचते हो कि अब बढ़िया से घर बनवा लो, पास्टर जी को बुलाकर हम प्रार्थना करवाएंगे। अरे जब तुम्हारा आत्मिक जीवन सही है ही नहीं है, परमेश्वर के प्रति कोई प्यार दिख ही नहीं रहा है, मसीही जीवन का कोई स्वभाव दिख ही नहीं रहा है, पूरा संसारिक हो, पास्टर को बुलाकर क्या तुम प्रार्थना कराओगे? क्या अपने घर में प्रार्थना कराओगे? यह पास्टर तुम्हारे प्रॉपर्टी को देखकर, तुम्हारे पैसों को देखकर, तुम्हारे बिजनेस को देखकर कि ये भाई बहुत बड़ा धनवान आदमी है, चलो इसके यहाँ प्रार्थना कर लो, खुश हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर खुश नहीं, याद रखिए, परमेश्वर खुश नहीं है। अगर परमेश्वर लाइफ में है तो सब कुछ है, अगर परमेश्वर नहीं है तो लाइफ में कुछ नहीं। चाहे जो कुछ बनवा लो, चाहे जहां भी चले जाओ, चाहे जितना भी फेमस आप व्यक्ति बन जाओ, सब कुछ खत्म, जीरो लेवल पे हो, कुछ भी नहीं हो। याद रखिएगा। ठीक है, खुशी है मुझे, परमेश्वर बरकत देता है, आप आगे बढ़ते हो, लेकिन संगति, वचन, प्रार्थना ये जरूरी है, तुम्हारा घर जरूरी है। पहला प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? परमेश्वर का वचन,